हेलो एवरीवन, क्या आपने कभी सोचा है कि एक राजकुमार जिसके पास सब कुछ था, महल, वैभव, सत्ता, वह सब कुछ छोड़कर जंगल में भटकने क्यों चला गया? क्यों एक क्षत्रिय ने सन्यासी जीवन को अपनाया? तो आज इस वीडियो में हम विस्तार से पढ़ेंगे बुद्ध के जीवन के बारे में, उनके उपदेश, उनके संघ और बौद्ध धर्म के प्रसार के बारे में बिल्कुल सरल भाषा में। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि परीक्षा की दृष्टिकोण से यह टॉपिक कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बौद्ध धर्म को। लेकिन उससे पहले अपने इस टॉपिक को हम पिछली जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं उनके साथ लिंक करेंगे। तो यदि आपने पिछली वीडियोस पढ़े हैं, देखे हैं अच्छे से, तो उसमें आपने पढ़ा था वैदिक काल के बारे में और उत्तर वैदिक काल के बारे में। उत्तर वैदिक काल के बारे में ये समय था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का समय था। तो इस समय जो भारत का सामाजिक ढांचा था वो बहुत ज्यादा बिगड़ चुका था, क्योंकि जो हमारा समाज था वैदिक काल में वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। वर्ण व्यवस्था जो कर्म के आधार पर निर्धारित की जाती थी, वही उत्तर वैदिक काल में आने तक वो वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगी। जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगी। तो उससे क्या हुआ, समाज में बहुत ज्यादा असमानताएं जो है फैलने लगी। जटिल कर्मकांड होने लगे, यानी कि जो धर्म था वो लोगों को समझ में नहीं आता था। बहुत ज्यादा जटिल होने लगे चीजें। धार्मिक रूढ़ियां जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। आम जनता के लिए धर्म को समझना बहुत ज्यादा कठिन बन चुका था। लोगों को चाहिए था कि एक सरल, व्यवहारिक और मानवतापूर्ण कोई मार्ग हो, यानी कि कोई बीच का मार्ग हो कि हमारा धर्म भी ना छूटे और कोई हमें इजीली हमारा धर्म समझ में आने लगे। तो उसी समय कपिलवस्तु में एक राजकुमार का जन्म होता है जिनका नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, इनका जन्म लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। इनके पिता थे शुद्धोधन, जो कि शाक्य कुल के प्रधान थे। ठीक है, हमने महाजनपद में पढ़ा था। कुल महाजनपद में हमने पढ़े थे 2 राज्य पढ़े थे, एक गणतंत्र गणराज्य और एक जो राजतंत्र था हमारा। ठीक है, तो शुद्धोधन जो थे वो शाक्य कुल के प्रधान थे। इनकी माता जो थी वो महामाया थी। पालन पोषण इनका प्रजापति गौतमी ने किया था, क्योंकि इनकी माता इनके जन्म के कुछ समय पश्चात ही जो है मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। तो इनका पालन पोषण इनकी माता यानी कि इनकी मौसी ने प्रजापति गौतमी ने किया था। इनकी पत्नी जो थी यशोधरा थी और इनके पुत्र का नाम राहुल था। अब जब ये अपनी जवानी में थे, यानी कि अराउंड 29 ईयर्स के थे, तो इनको आभास हुआ कि समाज में कितना ज्यादा दुख है, कितनी ज्यादा दुखी मेरी जनता है, कितना असमान ये समाज हो चुका है। तो इस दुख को दूर करने के लिए, लोगों की परेशानियों और पीड़ा को दूर करने के लिए इन्होंने अपना राज्य छोड़ा और सत्य की खोज में निकल गए। तो जब इन्होंने अपना राज्य छोड़ा तो इस प्रोसेस को, या फिर जो ये घटना घटी थी, इसको महाभिनिष्क्रमण का नाम दिया गया। यानी कि जब ये अपना घर छोड़कर बाहर सत्य की खोज में निकले तो इसको महाभिनिष्क्रमण नाम दिया गया। तो इन्होंने अपना घर 29 वर्ष की आयु में छोड़ दिया था। इनके प्रथम गुरु आलार कलाम कहलाए। इनके प्रथम गुरु कौन थे? आलार कलाम थे। और इनका साथी, इनके साथियों की बात करें तो इनका घोड़ा जो था उसका नाम कंथक था और सारथी जो था उसका नाम चन्ना था। ठीक है, तो ये प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ के घोड़े का नाम क्या था, या उनके सारथी का नाम क्या था, प्रथम गुरु कौन थे, या जो इनके गृह त्यागने का जो घटना थी उसको क्या नाम दिया गया? तो महाभिनिष्क्रमण। चलिए, फिर ये जब घर से बाहर निकल गए तो इनको काफी टाइम तक ये बाहर घूमते रहे। यानी कि जो भिक्षु थे उनके साथ ये घूमे, उनके साथ ज्ञान जो है वर्धन बातें इन्होंने सीखी। तो 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा का दिन था और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ हुई? गया, बिहार में हुई। कहाँ? ये बोधि वृक्ष है, इसको बोधि वृक्ष बोलते हैं। तो बोधि वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और यहाँ से ही इनको नाम दिया गया शाक्य मुनि का। ठीक है, क्योंकि ये शाक्य कुल में जन्मे थे और मुनि बन चुके थे, तो इनको शाक्य मुनि की उपाधि दी गई थी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बुद्ध का दूसरा नाम, या बुद्ध को किस नाम की उपाधि दी गई थी? तो शाक्य मुनि की उपाधि उन्हें दी गई थी। ठीक है, अब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ, वाराणसी में। ठीक है, सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, अब इनके बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए 5 महाप्रतीक माने जाते हैं। यानी कि इनके जीवन में जो भी घटनाएं घटी उसमें उनको एक साइन से जो है साइन से बताया जाता है कि इनका जन्म जो है उसको किस चीज से दिखाया जाता है, किस चीज से शो किया जाता है। तो इनका जन्म जो हुआ था उसको कमल और सांड के प्रतीक से समझाया जाता है। जब इन्होंने घर छोड़ा
तो उसको घोड़े की प्रतीक से दिखाया जाता है, जिसको महाभिनिष्क्रमण भी कहा गया। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसे बोधि वृक्ष के थ्रू जो है दिखाया जाता है। जब उन्होंने पहला उपदेश दिया तो उसको चक्र के थ्रू दिखाया जाता है और इस घटना को नाम दिया गया धर्म चक्र परिवर्तन। और जब इनकी मृत्यु हुई तो उसको स्तूप से दिखाया गया और इस घटना को कहा गया महापरिनिर्वाण। तो ये आपको याद रखना है कि ग्रह त्याग को किस नाम से या ग्रह त्याग की जो घटना हुई थी उसको क्या नाम दिया गया, तो महाभिनिष्क्रमण। पहला जो उपदेश दिया गया उस घटना को क्या कहा गया, धर्मचक्र परिवर्तन। और जब मृत्यु हुई तो उस घटना को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण। ठीक है, अब बात करें धर्मचक्र परिवर्तन की, तो इन्होंने कई सारे उपदेश दिए। ठीक है, और उपदेश दिए कौन सी भाषा में, पाली भाषा में दिए। इनके कई सारे शिष्य भी हुए, जिनमें आनंद और उपाली जो हैं पुरुषों में इनके जो प्रिय शिष्य थे आनंद और उपाली थे। ठीक है, इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती, जो कौशल देश की राजधानी थी, श्रावस्ती में दिए थे। प्रथम उपदेश की हमने बात कर ली कि सारनाथ वाराणसी में इन्होंने दिया था, और अंतिम उपदेश उन्होंने कुशीनगर में दिया था, और इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि पहला उपदेश कहाँ दिया, सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए, और सबसे अंतिम उपदेश कहाँ दिया गया था। ठीक है, और इस समय कौन सी भाषा का प्रयोग ये कर रहे थे, तो पाली भाषा का प्रयोग ये कर रहे थे। चलिए, बौद्ध धर्म का सार। अब बात करें बौद्ध धर्म के सार के बारे में, तो इन्होंने 3 रत्न बताए, यानी कि बौद्ध धर्म में 3 रत्नों का जिक्र किया हुआ है कि 3 रत्न है। वो 3 रत्न क्या है, सबसे पहले बुद्ध, उसके बाद धम्म, उसके बाद संघ। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि त्रिरत्नों के बारे में कि त्रिरत्न क्या क्या है, तो बुद्ध, धम्म और संघ 3 रत्न हैं। ठीक है, उसके बाद बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों की बात की गई है कि जो परम सत्य हैं जिनको नहीं झुटलाया जा सकता, उसके बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले है दुख। ठीक है, उसके बाद है दुख समुदाय, उसके बाद है दुख निरोध, फिर दुख निरोध प्रतिपदा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो ये 4 आर्य सत्य हैं जो बौद्ध धर्म में उल्लेखित हैं। इसके बाद बौद्ध धर्म जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर किस चीज के लिए है, अष्टांगिक मार्ग के लिए। यानी कि गौतम बुद्ध ने एक ऐसा रास्ता बताया था कि ना तो ज्यादा वो एक्सट्रीम था, यानी कि ज्यादा जटिल भी नहीं था और ना ही ज्यादा इजी था। ठीक है, तो बीच का रास्ता था, उसको अष्टांगिक मार्ग नाम दिया गया। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग में उन्होंने 8 जो है स्टेप्स बताए, या 8 एक तरीके से तरीके बताए अपने जीवन को जीने के लिए। तो सबसे पहले सम्यक दृष्टि, यानी कि वस्तुओं को वास्तविक रूप में देखना, जैसी वस्तुएं हैं उनको उसके वास्तविक रूप में ही देखना। सम्यक संकल्प, भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण का त्याग, यानी कि जो मोह माया है, जीवन है, इसमें जो इसके प्रति जो माया या इसके प्रति जो आकर्षण होता है उसको त्यागना। सम्यक वाक, सदा सच बोलने वाला, यानी कि हमेशा सच बोलना चाहिए। ठीक है, हमेशा सच बोलो, और सबसे पहले हमेशा चीजों की वास्तविक रूप को देखो, वास्तविक स्वरूप को देखो। उसके बाद संकल्प, भौतिक सुखों के प्रति अपने आकर्षण को छोड़ो। ठीक है, जब तक हमारे आकर्षण रहेगा तो हमारी इच्छाएं रहेंगी, और इच्छाएं रहेंगी तो दुख रहेगा कि उसको पूरी हुई तो पूरा क्यों नहीं हुई, और अगर पूरी हो गई तो फिर उससे बड़ी इच्छा हो जाएगी। फिर सम्यक वाक, यानी कि हमेशा सच बोलना है। सम्यक जीविका, सम्यक जीविका तो सदा जो है हमारी जो जीविका है, यानी कि जो भी हम काम करते हैं वो हमेशा सदाचार से हमको अर्जित करनी है, किसी के साथ धोखाधड़ी से हमें अपनी जीविका नहीं अर्जित करनी। सम्यक व्यायाम, नैतिक, मानसिक व आध्यात्मिक उन्नति के लिए सतत प्रयत्न करना। ठीक है, नैतिक और मानसिक आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमेशा प्रयास करते रहना है। सम्यक स्मृति, मिथ्या धारणाओं का यानी कि जो झूठी बातें हैं उनका त्याग करना है, और हमेशा ध्यान रखना है कि हमको सच बोलना है। सम्यक समाधि, मन की एकाग्रता। ठीक है, मन की एकाग्रता, यहाँ पर मन की एकाग्रता यानी कि जब तक आपका मन एकाग्र नहीं होगा किसी भी काम करने के लिए, तो तब तक वो काम आपका नहीं हो सकता। यहाँ पर सम्यक व्यायाम दोबारा से लिखा है, इसको सम्यक कर्मांत करना, कर्मांत, सम्यक कर्मांत। तो सम्यक कर्मांत का मतलब है सदा सत्य कर्म करने हैं, हमको सदा सत्कर्म करने हैं, यानी कि बुरे काम नहीं करने हैं, और बुरे काम करके जीविका तो बिल्कुल भी नहीं कमानी है, क्योंकि ये आपको सुख की प्राप्ति नहीं करेंगे, ये आपको हमेशा दुख ही दुख देंगे। तो गौतम बुद्ध ने इस जीवन में सुखी रहने के या इस जीवन को अच्छे तरीके से काटने के लिए 8 मार्ग बताए, जिसको अष्टांगिक मार्ग नाम दिया गया।
बात कर लेते हैं बौद्ध साहित्य की। तो इनके बौद्ध साहित्य 2 भाषाओं में आपको मिल जाएंगे, एक संस्कृत भाषा में और एक पाली भाषा में, जिसमें बौद्ध जो है, जिसमें बुद्ध अपना उपदेश देते थे। तो पाली ग्रंथ की बात करें तो सबसे पहले सुत्त पिटक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में जो महात्मा बुद्ध के उपदेश हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। फिर आता है आपका विनय पिटक। विनय पिटक में जो बौद्ध धर्म को अपनाते हैं वो भिक्षुओं के लिए नियम है कि उनको किन नियमों का पालन करना है। तीसरा है अभिधाम पिटक। अभिधाम पिटक सुत्त पिटक की व्याख्या है, यानी कि इसकी संपूर्ण व्याख्या आपको अभिधाम पिटक में मिलेगी, यानी कि एक तरीके से एक्सप्लेन्ड वर्जन है। इसके बाद आता है मिलिंद न पाहो। तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो उसमें हमने बात करी थी मिलिंद और नागसेन के संवाद के बारे में, जिसके बाद मिलिंद जो थे उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो मिलिंद थे वो कौन से वंश के थे या कौन से क्षेत्र का शासन संभालते थे, ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आता है आपका संस्कृत ग्रंथ। संस्कृत ग्रंथ की बात करें तो सबसे पहले बुद्ध चरित्र के जो लेखक हैं वो हैं अश्वघोष। उसके बाद जातक कथाएं। जातक कथाएं बहुत ज्यादा जो है विख्यात हैं, क्योंकि इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी के बारे में वर्णन किया है। तो ये सारे जो है बौद्ध साहित्य हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे ज्यादा तो इधर वाले पाली ग्रंथ जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुद्ध चरित्र के बारे में भी कई बार पूछा जा चुका है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं बौद्ध संगतियों की, ठीक है। तो बौद्ध संगति, 4 बौद्ध संगति हुई, उनके वर्ष, उनके स्थान, अध्यक्ष और शासन यहाँ पर लिखे हैं। तो सबसे पहली बौद्ध संगति जो है 483 ईसा पूर्व राजगृह में, अध्यक्ष कौन थे उसके, महाकश्यप थे, और किसके शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में संपूर्ण हुई थी। तो अजातशत्रु कौन से वंश से रिलेट करते थे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, साथ साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा। इसके बाद द्वितीय जो बौद्ध संगति थी वो 383 ईसा पूर्व वैशाली में साबक मीर की अध्यक्षता में कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। कालाशोक कौन से वंश से रिलेट करते थे ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तृतीय 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्तिस के अध्यक्षता में अशोक के शासनकाल में हुई थी। अशोक किस साम्राज्य से या किस वंश से रिलेट करते थे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और चतुर्थ बौद्ध संगति जो है 1ली शताब्दी में कुंडलवन, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र थे, कनिष्क के शासनकाल में ये बौद्ध संगति जो है संपूर्ण हुई थी। कनिष्क कौन से वंश से रिलेट करते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चारों के आपको वंश बताने हैं कि कौन से वंश से ये रिलेट करते थे। चलिए बढ़ते हैं आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मैचिंग में पूछ लिया जाता है। इधर आपको प्रथम बौद्ध संगति दी जाएगी और इधर या तो वर्ष दे दिया जाएगा या फिर स्थान दे दिया जाएगा या फिर आपको शासक पूछ लिया जाएगा किसके शासनकाल में हुई थी, और कभी कभी अध्यक्ष भी पूछ लिया जाता है। तो ये पूरी टेबल आपको याद होनी चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं बौद्ध संप्रदायों के बारे में। तो बौद्ध संप्रदाय यानी कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जो बौद्ध धर्म था वो 3 भागों में टूट गया। यानी कि इनिशियली तो वो 2 भागों में टूटा था, तीसरा बाद में जो है वो जुड़ा था उसमें। तो बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में टूट गया, हिनायन और महायान, ठीक है। हिनायन जो लोग हिनायन को फॉलो करते थे वो मूर्ति पूजन नहीं करते थे, यानी कि महात्मा बुद्ध की मूर्ति पूजन में वो विश्वास नहीं रखते थे और वो पाली भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो हिनायन संप्रदाय को मानते हैं वो ना तो मूर्ति पूजन करते हैं और ना ही संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं, वो पाली भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन महायान जो संप्रदाय को फॉलो करते हैं लोग, वो मूर्ति पूजन में विश्वास रखते हैं, यानी कि महात्मा बुद्ध की मूर्ति का पूजन करते हैं, बुद्ध के पुनर्जन्म पे विश्वास रखते हैं, संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं और बौद्धिस्ट तत्वों की उपासना भी करते हैं। बौद्धिस्ट तत्व यानी कि जो बुद्ध के अवशेष हैं, बुद्ध के अवशेषों के उपासना करते हैं। तीसरा संप्रदाय जो उभर के आया वो था वज्रायन, यानी कि ये तांत्रिक बौद्ध धर्म था, इसमें तांत्रिक क्रियाएं जो हैं वो की जाती हैं, ठीक है। तो कितने संप्रदाय हुए? 3 संप्रदाय हुए, हिनायन, महायान और वज्रायन, ठीक है। इसके बाद बौद्ध धर्म में या बौद्ध साहित्यों में कई सारी शब्दावली थी, जिनमें से इंपॉर्टेंट शब्दावली है चैत्य, विहार, धम्म और स्तूप। यानी कि चैत्य वह स्थल होता था जहां पर लोग जाके प्रार्थना करते हैं, तो उसको चैत्य बोला जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये भी। दूसरे नंबर पर आता है विहार। विहार मतलब जहां पर निवास किया जा सके, यानी कि बौद्ध भिक्षु जहां आराम कर सके उसको विहार नाम दिया गया। धम्म यानी कि धर्म, और स्तूप यानी कि जहां पर जो बुद्ध हैं उनके अवशेष रखे गए हैं, ठीक है। उनके अवशेष जहां रखे गए हैं उनको एक स्ट्रक्चर में बंद कर दिया गया है, तो उसको नाम दिया गया है स्तूप।
ठीक है, तो ये था आपका बौद्ध धर्म, जो कि एक ऐसा धर्म था जिसने भारत, और भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का जो है इतिहास बदल दिया था। क्योंकि बौद्ध धर्म का विस्तार ना सिर्फ भारत में बल्कि जो हमारे पूर्वी देश हैं उनमें भी बहुत ज्यादा हुआ, जैसे थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, ठीक है, तो इन क्षेत्रों में भी, चाइना, जापान, तो इन क्षेत्रों में भी बौद्ध धर्म का विस्तार बहुत ही ज्यादा तेजी से हुआ था। तो इसलिए बौद्ध धर्म ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक तरीके से बहुत बड़ा और प्रभावशाली बदलाव था। ठीक है, जिसके अंत के बाद, मतलब जिसका पतन जो हुआ, धीरे धीरे हुआ, पतन के भी कई सारे कारण थे। जैसे महात्मा बुद्ध के बाद जो है ये धर्म अलग अलग संप्रदायों में टूट गया तो जो है एकता कम हो गई, एक तरीके से एकता कम हो गई। लोग फिर से मूर्ति पूजन पर आ गए, क्योंकि जो 6ठी शताब्दी में जो कमियां उस समय के धर्म में थी, मूर्ति पूजन, कर्मकांड और लोगों से ज्यादा दान जो है लेना, तो इस तरीके की खामियां जो हैं वो बौद्ध धर्म में भी आ गई थी। ठीक है, इसके अलावा जो ब्राह्मण शासक थे, जैसे पुष्यमित्र शुंग थे, उन्होंने बौद्धों को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया। ठीक है, हूण राजा थे, उन्होंने भी बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा प्रभावित किया था। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से जो बौद्ध धर्म था वो पतन की ओर गया और फिर दूसरे धर्मों ने उसकी जगह लेनी शुरू कर दी थी। अगर आपको चैप्टर पसंद आ रहा है, वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वीडियोस में उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो आज इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। अगला टॉपिक हमारा होगा जैन धर्म का, क्योंकि ये 2 टॉपिक हमारे बच गए थे। तो कल को हम जैन धर्म शुरू करेंगे और उसके बाद हम आगे का टॉपिक शुरू करेंगे। चलिए आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।